Audio Jungle. Audio Jungle. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। कांग्रेस में भीतरघात करने वालों पर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस को सुझाव के साथ नसीहत भी दे डाली है। जी हां, वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस को कमजोर करने वालों और दगाबाजों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कही है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को मजबूत पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बनते हैं कांग्रेसी और खुद जैसे बाहर अपने लोगों के द्वारा कांग्रेस को हराते हैं। खुद चंदे पता जा के हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो वहाँ थे ही नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अच्छा है कि एक जो गद्दार है गद्दारों के फौज पैदा करेंगे। बिल्कुल जी, इसलिए उनको पहले ही उनसे प्रार्थना है कि आपको कांग्रेस में नहीं रहना है, ये वह कह के चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस में रहते हुए अगर कांग्रेस के बीच में छुरा मारे, उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। बिल्कुल सच है कि नए लोग आए। बिल्कुल ठीक है। ये है, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मगर मेरे को कांग्रेस से प्यार है। मैं कांग्रेसी हूँ है और मरते दम तक रहूँगा। मैंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना है, मगर ये साफ करना चाहता हूँ कि आप गद्दारी को बर्दाश्त मत करिए। ये गद्दार जो है ना, अंदर से पार्टी में रहते हुए पार्टी को कमजोर बिल्कुल उनको आप बस उनका पर्दा फाश करो। ठीक है। और उनको बाहर। ठीक है। शिमला के संजौली स्थित वाल्मीकि मंदिर पूर्व में काफी जर्जर हालत में था, लेकिन संजौली वाल्मीकि सभा के अध्यक्ष NS बघानी ने इस मंदिर को नया स्वरूप देने के लिए हर संभव प्रयास किया। परिणाम स्वरूप आज ये मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें कई दानी सज्जनों ने विशेष योगदान भी दिया है। लेकिन इस मंदिर में अभी भी शौचालय की कमी खटकती है, जिसके लिए सभा के अध्यक्ष NS बघानी ने नगर निगम शिमला से यहाँ शौचालय निर्माण की मांग की है। ये मंदिर, जैसा कि आपको भी मालूम है, आप संजौली के स्थायी निवासी हैं, कि काफी पुराना मंदिर था। जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था उस समय में, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई कि कुछ लोगों ने सभा के अंदर ही गंदगी फैलाते हुए इस मंदिर को किराए के ऊपर दे दिया था, जिसको हमने बड़ा प्रयास करके, मैं और मेरे साथी जो संजौली के स्थायी निवासी हैं, उन्होंने मेरा इसमें सहयोग किया और हम इस मंदिर को उनसे छुड़ाने के लिए कामयाब हुए। उसके बाद मैं आदरणीय शहरी विकास मंत्री, जिनको मैं गुरुजी के नाम से भी पुकारता हूँ, सुरेश भारद्वाज जी, उनका आशीर्वाद हमें मिला। हम उनके पास गए कि गुरुजी ऐसे ऐसे एक हमारा मंदिर है, हमारे वाल्मीकि समाज को बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको हम बताना चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई वाल्मीकि जयंती या और भी कोई फंक्शन होता है, उसके लिए हमारे पास बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो उन्होंने ये आदेश आदरणीय श्रीमती सत्या कोंडल, महापौर नगर निगम शिमला, उनको दिए और उनके प्रयास से सत्या कोंडल जी ने बहुत ही ज्यादा इसमें प्रयास किया है, हमारा साथ दिया है और इसको बनाने के लिए उनका विशेष योगदान है। अभी क्या समस्याएं हैं और क्या मांग करते सरकार से? हम मांग करते हैं कि जैसे मेरे कुछ साथियों ने अभी नल की व्यवस्था थी वो भी हो गई है। एक मेरे मित्र नीरज गुप्ता जी, उन्होंने हमें 6,500 रुपए का वाटर टैंक लेके दिया है, और एक हमारे साथी जिन्होंने पानी के लिए जो फीस लगती है वो दी है। अब मैं चाहता हूँ, जैसे रंग रोगन मेरे साथियों ने पिछले वर्ष तो कर दिया था, अब बार बार भी मैं किस किस को कहता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि जब सारी सुविधाएं हमारी हो गई हैं, तो इसमें हमें 2 टॉयलेट और एक किचन की व्यवस्था करनी जरूरी है, जो मैं
मुख्यमंत्री जी से और हमारे शहरी विकास मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि अगर वे ये काम भी हमारा जल्द करा दें तो जो भी हमारे लोग यहाँ पर आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था भी हो सकती है। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी के विधायक संदीप वाल्मीकि ने भी इस मंदिर का दौरा किया और एनएस भगानिया द्वारा मंदिर निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। और ये मंदिर जिनकी देन है वो हमारे साथ हैं प्रधान जी और मट्टू साहब, सारे साथी जितने यहाँ पर हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं। और इस मंदिर का इतिहास आपको पता चलेगा तो आप चौंक जाएंगे। बहुत जर्जर हालत में था, किराएदारों ने कब्जा कर रखा था। जैसा समाज में होता है, थोड़ा कह जैसा समाज में होता है, कुछ समाज में जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो बड़े फायदे के लिए मंदिरों को इस्तेमाल करते हैं, किराए पे देते हैं, दुकानें बनाते हैं, कुछ करते हैं। जब प्रधान जी पंजाब में एक सभा में गए, एक शोक सभा थी वहां पर, तो वहां मंदिर का सम्मान किया गया। तो वहां से जो सम्मान राशि मिली तो वो मंदिर में लेके आए। तो यहाँ की व्यवस्था देखी, हालांकि ये प्रधान नहीं थे उस समय, कोई और था। इनके मन में एक टीस हुई कि हमारे लोग चंदा खा करके अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, लेकिन मंदिर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी टीम की मेहनत से इस जर्जर हालत मंदिर को आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लेंटर पड़ा हुआ है। और हिमालय की गोद में मैं कहूँ, शिमला के बिल्कुल हार्ट में ये संजौली में बना हुआ है। यहाँ वेदर मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड में हम लोग खड़े हुए, इतनी अच्छी ठंड है। बर्फ पड़ती है यहाँ पर, जब बर्फ पड़ती है तो गुरु महाराज के मंदिर के बाहर लोग दर्शन करने आते हैं, बर्फ देखने के लिए आते हैं। मैं निवेदन करूंगा मट्टू साहब को और प्रधान जी को कि इस मंदिर के बारे में बताएं। और हमने यहाँ पर एक मीटिंग करी अभी सामाजिक मुख्य लोगों से। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में है वाल्मीकि समाज शिमला में और आसपास के क्षेत्र में, लेकिन कुछ जो लोग समाज का राजनीतिक फायदा उठाते हैं, गुमराह करते हैं, उन लोगों की वजह से यहाँ समाज की कोई पहचान नहीं बन पाई। आज आपने देखा होगा कि नॉर्थ रोड में जो एक बार जब मंदिर था वो बहुत हालत में था, तो उसके लिए हमारे जो बनाने की एक प्रयास रहे, मंदिर के भी बड़े चक्कर लगाते रहे, मेरे ऑफिस के भी चक्कर लगाते रहे। तो माननीय जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी है, उन्होंने पहले उसमें 2.5 लाख रुपया दिया था और उसके बाद में 2.5 लाख रुपया और दिया। उससे हमने जो है ये बहुत सुंदर वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर या मंदिर बनाया है। और उसके वहाँ सीवरेज लाइन का कोई फैसिलिटी नहीं थी और वहाँ हम एक सीवरेज लाइन वहाँ बिछा दी। उसके बाद वहाँ पानी की भी समस्या थी, पानी का वहाँ एक टैप लगा दिया गया। उसके बाद इनकी जो है लगातार और डिमांड्स इनकी आ रही है कि वहाँ एक टॉयलेट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो हमने उसके लिए जो है 2.5 लाख का एस्टिमेट पास करवा दिया है नगर निगम से और मैं आश्वस्त करती हूँ कि टॉयलेट वहाँ बहुत जल्दी बनाया जाएगा। और मैं दोबारा बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने वहाँ पे अपने समक्ष अपने रहते हुए अपनी प्रेजेंस में वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर बनाया है, जिससे हमारे नॉर्थ रोड की शोभा बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की वरिष्ठ उपाध्यक्षा सुनीता ठाकुर ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्णतः कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार को 7वें वित्त आयोग को लागू करना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी भत्तों को जारी करना सुनिश्चित किया जाए जो कि फ्रीज हुए हैं। उन्होंने कर्मचारियों की अन्य समस्याएं गिनवाते हुए कहा कि 7वें वित्त आयोग के लिए सरकार ने वायदा किया था, लेकिन अभी भी ये वायदा पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने करुणामूलक आश्रितों के परिवार का कोटा 5% से बढ़ाकर 25% की मांग की है। मैं सुनीता ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनजीओ फेडरेशन हिमाचल प्रदेश। मैं पहले तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आप लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे चैनल पे आने का मौका दिया। हमारा कर्मचारियों से रिलेटेड मैं आज आपके साथ चर्चा भी करूंगी और कर्मचारियों से रिलेटेड हमारा जो मुद्दे हैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन भी करूंगी। केंद्र में भी फूल खिला और राज्य में भी फूल खिला। कर्मचारियों के प्रति दयालुता का काफी आस लगाए बैठे थे हम कि कर्मचारियों के लिए काफी दयालुता रहेगी, ना जाने कर्मचारियों के प्रति दयालुता कहाँ खत्म होगी।
पहला पॉइंट तो हमारा रहेगा कि 7वां वित्त आयोग लागू करना, कर्मचारियों के भत्तों को जारी करना और फ्रीज किए हुए उनके भत्तों को भी जारी करना, एनपीएस को भी लागू करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं निगम बोर्डों के वेतन का भुगतान समय पर ना होना, उसे समय पे देना। करुणामूलक आश्रितों के परिवारों का कोटा 5% का कोटा उनको दे रखा है। हम चाहेंगे कि उनका कोटा 5% से इंक्रीज किया जाए, कम से कम 25% कोटा उनको मिले। अनुबंध कर्मचारियों का कार्यकाल 3 साल से घटाकर 2 वर्ष होना। पेंशनर्स को पंजाब पैटर्न पर वित्तीय लाभ देना। जिस तरह से दिल्ली में जो है वो हिंसा छिड़ी हुई है किसानों की, तो उस पे क्या कहना है? किसानों का मुद्दा अहम है, क्योंकि किसान ही है जो देश का पेट पालता है। पूरे देश के लिए किसान जब अन्न उगाता है तभी तो देश का हर व्यक्ति अन्न खा सकता है। लेकिन हिंसा भड़कने का कारण मेरा मानना तो सिर्फ इतना है कि सरकार को चाहिए था कि वो किसानों के साथ वार्ता करे और उनके मुद्दों को सुलझाए। अभी तो मैं सिर्फ कर्मचारियों के बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि कर्मचारियों का 7वां वित्त आयोग, जो कि 7वें वित्त आयोग के उनको लाभ मिलने थे, वो नहीं मिल पाए। तो मेरा सरकार से आग्रह रहेगा, हिमाचल सरकार से आग्रह रहेगा कि हिमाचल सरकार कर्मचारियों की इस इसमें परीक्षा ना ले, क्योंकि कर्मचारियों की ये अपने वित्तीय लाभ है, ये बोल के ना उसको खत्म किया जाए कि जब पंजाब देगा तब वो देगा। जबकि केंद्र सरकार में जो वित्तीय लाभ 7वें वित्त आयोग ने दिए, हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी उस तर्ज पे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को दे। और उसके बाद अगर सरकार को कहीं लगता है कि उसमें विसंगति है, तो जब पंजाब पैटर्न देगा तो उसके बाद उन विसंगतियों को दूर करते हुए वो चाहे तो वो पंजाब पैटर्न भी बाद में दे सकता है, लेकिन इससे पहले उनको पहले दे देना चाहिए। उसके बाद आता था हमारा कर्मचारियों जो एनपीएस है। एनपीएस जो है, इतने टाइम से एनपीएस सरकार से बार बार जाके गुजारिश कर रहा है, जबकि उनका चुनाव में ये मुद्दा था, चुनाव जो उनका घोषणा पत्र था उस पे था कि एनपीएस जो है उनको लागू कर दी, न्यू पेंशन स्कीम को हटा के उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाएगा। तो सरकार जो है कर्मचारियों की सिर्फ परीक्षा ना ले। कर्मचारी चाहे वो इतनी देर से वो कभी कभी ऐसा लगता है वह भी अभी नहीं सोचा गया, क्योंकि इतना जानने के बावजूद उन्होंने इतना डिस्कशन किया, पर मुझे ये लगता है कि सरकार ना तो उस पर कोई विचार कर रही है, ना तो कहीं उसकी चर्चा चल रही है। यानी कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आशीर्वाद देने की उम्मीद में सरकार ना कोई नजरिया उनका लग रहा है कि वो आशीर्वाद दें। और ये तो मामला सिर्फ ऐसा बन गया है जैसे बच्चा जब रोता है तो उसको चॉकलेट देके जो है उसको टाल दिया जाता है। अगर मैम सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो मैम क्या कदम उठाओगे? कर्मचारी तो हमेशा दबा हुआ रहता है। कर्मचारियों को जब वो अपने मुद्दे की बात करता है, जब वो अपने मुद्दे पे आता है, या तो फिर उसका तबादला कर दिया जाता है या उसके साथ तरह की भी मंशा है। मुझे नहीं मालूम है कि सरकार क्या चाह रही है और क्या, क्योंकि 3 साल बीत जाने के बाद 3 साल बीत गए हुए हैं, अभी 3 साल तक हमें एक भी जगह ऐसा नहीं लगा कि सरकार ने कर्मचारियों को कुछ दिया। यहाँ तक कि सरकार ने कर्मचारियों का जो अपना एक डी होता था, जिसपे उनका अपना हक होता था, उसको भी सरकार ने फ्रीज कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलत मंशा है सरकार की। गणतंत्र दिवस के मौके पर काफी उम्मीदें थी कर्मचारियों को, तो उसी उम्मीद के बावजूद आज कर्मचारियों की हमने कभी भी नहीं चाहा, कोई भी कर्मचारी कभी नहीं चाहता है कि वो सोशल मीडिया के सामने अपनी आवाज को उठाए विवश होकर। आज विवशता इतनी थी कि हर कर्मचारी अपनी आस तो लगाता है कि उसको कुछ मिलेगा। वो सुबह से शाम यानी कि 10 बजे से अपनी ड्यूटी, कई बार वो 11 बजे तक, कई बार मंत्री के ऑफिस, कई बार इधर उधर जहां भी उनकी ड्यूटीज लगती है, कई बार वो 11 बजे तक भी फाइलों के अंदर बैठे रहते हैं। लेकिन हमारा मानना सिर्फ इतना है कि सरकार जो है अपने, जब उनके भत्तों की बातें आती हैं, सरकार में जब सत्ता में जितने भी, चाहे वो विधायक है, चाहे वो पक्ष है। Audio Jungle. Audio Jungle.
नगर निगम शिमला की मासिक बैठक गुरुवार को बचत भवन शिमला नगर निगम महापौर सत्य कौंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पानी से संबंधित मुद्दे, नियमितकरण, पार्किंग, बिजली और कूड़ा टैक्स ये सभी मामले आज सदन बैठक में उठाए गए। बैठक में पार्षद विवेक शर्मा टूटू वार्ड से सदन का निष्कासन करना भी शामिल रहा, जिसमें हिमदर्शन टीवी नेटवर्क से बात करते हुए पार्षद ने निष्कासन करने की वजह बताई कि पूर्व निगम का निर्णय 24/7 पानी शिमला को मिलना शामिल था, जिस प्रक्रिया के तहत टूटू और संजौली वार्ड को चिन्हित किया गया था। और मैं वार्ड नंबर 6 टूटू से पार्षद हूँ और आज मासिक सदन जो हमारी नगर निगम की होती है उसको अटेंड करने के लिए आया हूँ। सर, आज आपने वॉकआउट किया है, तो सर इसकी क्या वजह है? कृपया विस्तृत ब्यौरा दें। वजह जो है वो जनहित में ही होती है, कोई अपना निजी वजह नहीं है। जनहित में एक निर्णय जो हमसे पूर्व जो नगर निगम थी उसमें लिया गया था कि 24/7 जो पानी है वो शिमला की जनता को मिलेगा। तो उस प्रक्रिया के तहत टूटू और संजौली जो वार्ड हैं इन दोनों वार्डों को चिन्हित किया गया था कि आप इन दोनों वार्डों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले शुरू करें और जब ये कामयाब हो जाएंगे तो शहर को पानी देना इजी हो जाएगा। और ये एक लॉजिकल बात थी कि एक टूटू और एक संजौली दोनों एक तरह से नगर निगम के सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स में आते हैं और जब एक्सट्रीम एंड आप पकड़ लेते हो उसको सक्सेसफुली आप पानी देना शुरू कर देते हो तो आधे से ज्यादा शहर को आपके पानी मिल जाता है। लेकिन अभी लगभग 3.5-4 साल होने के बाद उससे पहले भी जबकि ये कहा गया था शांति एरिया या कुछ एरिया और जहाँ ठीक है पूरे शिमला को मिलना चाहिए, जहाँ मिल गया अच्छी बात है, हमने उसका स्वागत किया कि ठीक है। लेकिन जब वो निर्णय हुआ था उस समय हमने ये कहा था कि अब टूटू की बारी कब आएगी, तो हमें यहीं पर ही मिस्टर गिल जी ने कहा था कि ठीक है अगर 5-6 महीने बाद वो एरिया भी कर देंगे, हम उस पर प्रक्रिया में हैं। तो वो 5-6 महीने बीत जाने के बाद मैंने पिछले सदन में जो हमारी पिछली मासिक बैठक थी उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था कि किस स्टेज पे वो पहुंचा है पायलट प्रोजेक्ट और कब तक 24/7 पानी जो है वो टूटू को मिलने वाला है। जो जवाब मुझे पिछले सदन में दिया गया था तो वो एक कन्विंसिंग जवाब नहीं था और वो मतलब लिपापोती जैसी प्रकट हो रही थी, तो मैंने उनको कहा ये जवाब नहीं है और जो मेरा सवाल था उसका ये जवाब नहीं है। तो मुझे उस समय ये आश्वासन एश्योरेंस दिया गया सदन में कि आपको अगले हाउस पे या बीच में कभी भी आपको बता दिया जाएगा कि किस स्टेज है, क्या हो रहा है और आगे इसका क्या होना है भविष्य में। लेकिन आज जब सदन में जो पिछले सदन के कार्यों की जब पुष्टि होने की बात आई तो मेरा सीधी सी बात थी कि पुष्टि क्या कर रहे हैं आप, मेरा सवाल तो अभी तक अनुत्तरित है, उसका उत्तर नहीं मिल पाया मुझे। तो पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद पुष्टि होगी, बिना उसके तो पुष्टि हो नहीं सकती। तो जब पूछा गया कि बताइए अब क्या है, तो अचानक ये कहा गया कि नहीं अभी वो फिजिबल नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई प्रैक्टिकल रीजन है कि संभव नहीं है, कि टैंक नहीं है या जो भी उन्होंने प्रॉब्लम बताई वो एक प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो मुझे लगा कि ये एक जो जनता पिछले 4 साल से इंतजार कर रही है कि हाँ पानी आएगा और पानी के उसमें आज भी कहीं ना कहीं हैंड टू माउथ जिसको बोल सकते हैं बहुत कम उसमें आता है मात्रा में, लेकिन लोगों ने उस हालात में जीना सीखा है। और ये 24/7 पानी जो आने का था कारण, एक तो आप देखते हैं शिमला में हर घर हर मकान जो है वो टंकियों से भरा हुआ है, लोगों को पानी स्टोर करके रखना पड़ता है अपनी रोज की नियमित अपनी जो भी दैनिक प्रक्रिया जो भी क्रियाएं होती हैं उसके लिए रोज पानी स्टोर करेंगे कि पानी आ जाएगा, 2 दिन बाद आएगा, 4 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, तो वो कुछ भी पक्का नहीं रहता है, इसलिए लोगों ने टैंकियां रखी है। तो शहर को टैंकी मुक्त बनाना भी एक प्रयास था कि लोग जब नलका खोलें तो उनको पानी मिलना चाहिए ना, दे आर पेइंग बिल। अब वो अगर या तो बिल नहीं मिल रहा हो, जितना पानी आता है उतना लोग देते हैं और उसमें कंजम्पशन भी लिमिटेड होती है, जब आदमी को जरूरत है वो नलका खोले उतना पानी ले ले। तो ये एक सुधार का एक प्रक्रिया थी, उस सुधार के लिए हम चाहते हैं सुधार। लेकिन अगर अचानक आपको एट द एंड ऑफ डे ये बोला जाए कि नहीं अभी ऐसा नहीं होने जा रहा है, हम करेंगे लेकिन जब कोल्ड डैम का आएगा, तो ये ऐसा लगता है कि शायद सदन की गरिमा जो है उसको ठेस पहुंचेगी। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर निर्णय सदन में लिया गया था और प्रैक्टिकल विजिबल नहीं था तो सदन की जानकारी में लाते, हमारी जानकारी में लाते, कम से कम हम जनता को ये तो नहीं कहते कि काम हो रहा है और हम तो इनके भरोसे बैठे हैं अधिकारियों के कि हाँ ये कर रहे हैं। अब पूछे जाने पर अगर आज पता चलता है इस तरह की बात है तो ये एक दुखद पहलू है और लोगों के साथ हमारे साथ एक तरह से विश्वासघात है। और अगर ये जल्दी लाना चाहते हैं इसको तो लाएं, बताएं हमें किस स्टेज पे पहुंचा। मैं अगले सदन से पहले इनसे एक से मिलूंगा अभी कि आप बताएं आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप पायलट प्रोजेक्ट के तहत नहीं देना चाहते और पायलट प्रोजेक्ट को ओवरराइड करके पूरे शहर को पानी देना चाहते हैं तो बताएं कब तक देंगे। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट इतना जरूरी नहीं है जितना शहर को पानी मिलना जरूरी है।
तो अगर आप 24/7 पूरे शहर को पानी एक साथ देने में सक्षम है तो बता दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं और जनता उसके लिए भी तैयार है, हम उसका भी स्वागत करेंगे। लेकिन बताएं तो, कम से कम क्लियर तो करें सदन में कि हमारे ये प्रयास हुए हैं, इस स्टेज पे हम पहुंचे हैं और इतने समय पे ये होने वाला है। तो जब तक वो नहीं दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में भ्रम बना रहेगा कि ये होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा है, कब जा रहा है। स्पष्टता के लिए हमने आज सवाल उठाया है और लोगों के हितों को बचाना ही हमारी जिम्मेवारी, तभी हम यहाँ चल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले शुरू होने का ये निर्णय लिया गया था, लेकिन अभी लगभग 4 वर्ष होने के बाद भी उन्होंने कहा कि पिछले सदन की बैठक में भी ये प्रश्न पूछा गया था, जिसके जवाब में अगली बैठक में इसका निर्णय दिया जाएगा, ये कहा गया था, जिसके तहत आज उत्तर के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के तहत असंभव करार दिया गया, जिसके चलते पार्षद द्वारा सदन का निष्कासन किया गया। इसके अलावा नगर निगम शिमला महापौर सत्या कौंडल ने भी हिमदर्शन टीवी नेटवर्क से बात की, जिसमें सदन की बैठक का ब्यौरा शामिल रहा। मैं पूरे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ और इनको बधाई भी देती हूँ और आगे के लिए मेरा इनसे आग्रह रहेगा कि हम इसी तरह से शांतिपूर्वक हाउस चलाएं, क्योंकि हाउस में ज़्यादातर जो है शहर से जुड़े मुद्दे होते हैं एजेंडे में। तो आज देखा होगा आपने एजेंडे में बहुत अच्छी चर्चा हुई है और इसमें ज़्यादातर जो डेवलपमेंट के कार्य थे उस पर चर्चा हुई। कोई भी ऐसा एस्टिमेट नहीं है जो पास नहीं हुआ, चाहे वो टूटीकंडी का था, चाहे वो देवनगर का था, चाहे वो कुट्टाधार का था, चाहे उसी सलूटर का था, वो सारे आज जो एस्टिमेट पास किए गए। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा हाउस रहा है। मैं इसको दोबारा जो हमारे पार्षद है, हमारे ऑफिसर है, इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैम, जिस तरह से पार्षद जो है वो पानी की समस्या को लेकर उन्होंने सदन से वॉकआउट भी किया और उन्होंने कहा कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। पानी को लेकर जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लाने की बात की गई थी और अब जो है वो नगर निगम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पानी के बारे में आपने कहा, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारे पार्षद को नहीं जाना चाहिए था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हम इसके बारे में जो है सरकार से बात करेंगे। ये ठीक है कि इन्होंने जो है प्रोजेक्ट में पहले इन्होंने ये लिया था कि जो 5 वार्ड संजोली के है, जिसमें मेरा वार्ड भी आता है, इंजन घर भी आता है, सांगटी भी आता है और वार्ड भी आता है, मलयाना भी आता है और उसमें टूटू भी था कि भाई तो हम सबसे पहले 24 इसमें जो है 5 वार्डों में जो है 24/7 पानी देंगे। तो आपने देखा होगा अभी तक एक ही वार्ड में ऐसा हुआ है। अब 4 वार्ड संजोली के बच्चे हुए, उसके बाद टूटू का भी। अब क्या टेक्निकली इससे कोई ऐसा कोई फॉल्ट आ गया तो इसका हम पता करेंगे कि हम चाहते हैं कि पूरे शिमला शहर में जो है जैसे 24/7 पानी आना चाहिए, लोगों को पानी की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसलिए जो है एक जो है पानी की जो पाइपें टूटी हुई थी और नगर निगम के पास पैसे नहीं थे, सरकार ने इसलिए एक कंपनी बनाई थी और वर्ल्ड बैंक से जो है लोनिंग की थी। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के टाइम की जो है पाइपें सड़ी हुई थी, आज वो सारी पाइपें चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं सरकार से भी आग्रह करूंगी और कंपनी वालों से भी आग्रह करूंगी कि लोगों को जो भारी बिल ना दिए जाए, रीडिंग के आधार पर बिल दिए जाए, सही मीटर लगाया जाए और सही इसकी जो है वो की जाए, ताकि लोगों को इस तरह की कोई मतलब बर्डन ना पड़े। ये भी ऐसे बहुत दुख की बात है। लोग और पार्षदों का ये कहना है कि पानी तो 24/7 नहीं है, लेकिन बिल जो है वो 24/7 दिए जा रहे हैं, किसी को 10,000, किसी को 15,000। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि जहाँ 100, 200, 300 बिल आता था, आज 10,000 तक आता है। तो ये मुद्दा जो हम सरकार के सामने भी उठाएंगे, जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री जी है उनके सामने भी उठाएंगे। ये बहुत चिंताजनक वो है, जिनके बहुत भारी बिल आए हैं, तो उनको दोबारा देखा जाए और उनको सही बिल दिया जाए, ताकि लोगों को अननेसेसरी जो है बर्डन ना पड़े। और कई बिल तो ऐसे भी है, कई लोगों ने नहीं दिए, मैंने देखे उनके पिछले एरियर है, उसके लिए मेरे लोगों से आवेदन है कि जो आपका पिछला एरियर है, अगर आप 1 किस्त में दे सकते हैं, 5 किस्तों में दो, 7 किस्तों में दो। लेकिन जो करंट बिल आ रहे हैं, अगर वो भारी आ रहे हैं, तो मैं तो लोगों से भी आवेदन करूंगी कि आप मेरे को भी चेक करवा सकते हैं। हम कंपनी वालों को आदेश देंगे कि लोगों को सही बिल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों को हजारों में बिल आ रहे हैं। थैंक यू।